हेलो डिफेंस लवर्स, आपका स्वागत है सूर्य डॉक्यूमेंट सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज का दिन यानी कि 26 जुलाई सभी भारतीय भाइयों और बहनों के लिए गर्व करने वाला दिन है। सबसे पहले आप सभी को इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस की पूरी टीम की तरफ से कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं उत्सव डोनी आपको इस वीडियो में उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस असंभव कार्य को करके दिखाया जिसे सुन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलो शुरू करते हैं। बात 1999 के मई के शुरुआती दिनों की है, जब गाकों गांव, जो कि कारगिल के बटालिक सेक्टर में स्थित एक गांव है, के एक चरवाहे जिनका नाम तासी नरग्याल है, अपने एक याक को ढूंढने अपने गांव से थोड़ी दूर स्थित एक पहाड़ पर गए। वहां उनकी नज़र काले पठानी कपड़े पहने 6 बंदूकधारियों पर पड़ी, जो पत्थर और बर्फ़ को हटा रहे थे। यह देखकर ताशी को कुछ अजीब लगा और वो अपने गांव वापस आ गए। वहाँ पर उन्होंने तैनात सिख रेजिमेंट के गार्ड कमांडर को पूरा इंसिडेंट बताया। गार्ड कमांडर को यकीन ना हुआ। यकीन भी कैसे हो जब थोड़ी देर पहले ही उनकी एक पेट्रोलिंग टीम वहाँ पर पेट्रोलिंग करने गई थी। बहरहाल उन्होंने 20 से 25 सोल्जर्स की एक पेट्रोलिंग टीम को वहाँ भेजा। पेट्रोलिंग पार्टी ने कंफर्म किया कि जो ताशी नग्याल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर बहुत सारे घुसपैठिए घुस आए हैं और उन्होंने वो बंकर हथियार लिए हैं जो भारतीय सेना सर्दियों के मौसम में छोड़ देती है। भारत घुसपैठियों की ताकत और पोजीशन का अंदाज़ा लगाने के लिए बराबर ट्रूप भेज रहा था। वैसे ही एक गश्त पर निकले थे जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी। दिन भर गश्त के बाद रात में हमला करने की योजना बनाकर ये आराम कर रहे थे कि तभी पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उन्हें बंधक बनाया गया और उनकी बॉडी को 22 दिन बाद भारतीय सेना को लौटाया गया। पोस्टमार्टम से पता लगा कि उन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। हम आपको उनके साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन साझा नहीं करना चाहते। कृपया करके आप उसे गूगल में ही सर्च करें। ये 6 वीर भारत के सबसे पहले कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले सैनिक थे। 6 मई को तत्कालीन भारतीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस बात की जानकारी दी गई। 9 मई को बढ़ते इंडियन ट्रूप्स को देखते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों ने लद्दाख के जिला मुख्यालय पे स्थित आयुध भंडार में तोप के गोले छोड़ने शुरू कर दिए, जिससे पूरा आयुध भंडार खाक हो गया, जिससे करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ। पाकिस्तानियों की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। पाकिस्तान के गोले सही वक्त पर सही जगह पर गिर रहे थे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसलिए हमने भी बोफोर्स जैसे लंबी दूरी वाले तोपों को वहाँ पर तैनात किया। पाकिस्तान की तैयारियों को ऑब्जर्व करने के लिए हमने विमान उड़ाए, ज़्यादा पेट्रोलिंग पार्टी भेजी, जिससे पता चला द्रास, कश्मीर, बतालिक, मुस्को वैली ये सब पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। 10 किलोमीटर तक घुस गए थे घुसपैठिए। उसकी नज़र थी नेशनल हाईवे पर, जिससे वो सर्दियों में लद्दाख जाने वाली आपूर्तियों को रोक सकता था। द्रास और कारगिल को कब्जे में लेकर नियंत्रण रेखा खुलवाने के लिए उसे यूज़ कर सकता था, जिससे वो भारत को सियाचिन से पीछे हटाने के लिए मजबूर कर सकता था। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान दोबारा 1971 में भारत के हिस्से आए ज़मीन को हथिया सकता था, जिससे वो शिमला संधि को भी तोड़ सकता था। जिस प्रकार अगर चूहा भारी साजो सामान के साथ एक शेर पर हमला करता है तो शेर को अपना पंजा चलाना ही पड़ता है, उसी प्रकार भारतीय सुरक्षा समिति ने एयर स्ट्राइक का फैसला लिया। 26 मई को पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस से MiG-21, MiG-27 और Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ द्रास के पॉइंट 4590 पर हमला किया गया। दोपहर से पहले बतालिक सेक्टर पे दूसरा हमला किया गया। सेना अपनी कार्रवाई और तैनाती पर बहुत सतर्क थी और इसी के साथ भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय और एयरफोर्स का सफ़ेद सागर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। भारत इस युद्ध में विजयी हुआ
विक्रम बत्रा, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह जैसे 30,000 सैनिकों की बदौलत ही हम इस युद्ध को जीत पाए। इस युद्ध में भारत माँ ने 527 वीर बेटों को गंवाया। वहीं भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के 400 से 4,000 घुसपैठियों को मार गिराया। सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के कारण भारत का ऑपरेशन विजय 26 जुलाई को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। याद करो पाकिस्तान, हमने तुम्हारे आका चीन को कुछ ही दिनों पहले गलवान में गोलगप्पे खिलाए थे। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो इस क्लिप को एक बार जरूर देखिए। उसका मुंह देखना, कोई नहीं, गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खिला दिए ना, कोई नहीं, डोंट वरी। Now I request you to move back. ओए इसको दूर रख, सांप से दूर, सांप से दूर, नहीं सांप से दूर। और फिर क्या है, फिर तो आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप भारत माँ को दिल से प्यार करते हो और उन युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो आज अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कम से कम एक दिया या कैंडल जरूर जलाइए। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। भारत माता की जय।